जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो डियर यह वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डियर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी 10th क्लास होम साइंस यानी गृह विज्ञान से आने वाले 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि डियर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए तो डियर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और डियर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इसने क्या रखा है कि आदर्श बजट माना जाता है। तो यहाँ पे डियर जो अपना आदर्श बजट जो होता है यानी आदर्श बजट माना जाता है बचत बजट। कौन सा? बचत बजट को आदर्श बजट माना जाता है। ठीक है, इसलिए डियर यहाँ पे जो अपना ए वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन 2 में इसने क्या क्या रखा है? क्वेश्चन 2 में डियर इसने क्या रखा है कि पारिवारिक बजट का उद्देश्य है। तो डियर यहाँ पे जो पारिवारिक जो बजट है उसका उद्देश्य होता है यानी बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान और ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे डियर इस क्वेश्चन में जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों सही है, इसलिए इसका जो चौथा वाला अपना ऑप्शन है ना, ये सभी, ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या रखा है कि किस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे डियर जो चालू खाता है उस पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, कौन सा? चालू खाता। इसलिए इसका डियर जो अपना बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और क्वेश्चन 4 में इसने क्या क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में डियर इसने क्या रखा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे डियर जो विश्व शौचालय दिवस है वो अपना 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब डियर? 19 नवंबर को। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला है। ठीक है, 5 वाला। तो यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या रखा है कि पीतल की मूर्तियों की सफाई किसके द्वारा की जाती है। तो डियर जो पीतल की मूर्तियों की जो सफाई की जाती है वो डियर ब्रासों के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो बी वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और क्वेश्चन 6 में इसने क्या क्या रखा है डियर? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या रखा है कि घर की सजावट का अर्थ है। तो इसमें डियर जो घर की सजावट का जो अर्थ होता है वो घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना। ठीक है, यही होता है। इसलिए डियर इसका जो अपना डी वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और क्वेश्चन 7 में इसने क्या रखा है कि कला के तत्व हैं। तो यहाँ पे डियर जो कला के तत्व होते हैं रेखा, आकार, नमूना, ये डियर तीनों होते हैं। ठीक है, इसलिए डियर इसका जो अपना चौथा वाला ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कह रखा है 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो जैसा कि डियर यहाँ पे 1 किलोग्राम में अपना कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में अपने 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितने? 1000। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसने कि 2 किलोग्राम में, तो इसलिए डियर यहाँ पे 2 किलोग्राम में अपने 2000 ग्राम होंगे। कितने डियर? 2000 ग्राम। ठीक है, इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है अपना वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन 9 में इसने क्या क्या रखा डियर कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 35 रुपये है, तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे डियर पहले ये समझो कि 1 किलो चीनी का मूल्य हमें कितना दे रखा है। तो यहाँ पे डियर 1 केजी जो चीनी है उसका मूल्य हमें दे रखा है कितना? 35 रुपये। कितना डियर? 35 यानी 35। अब हमें कितने का बताना है? हमें बताना है डियर यहाँ पे कि जो अपना 5 किलो चीनी है, 5 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किलो में डियर हम जितना भाव है, ठीक है, यानी 35 रुपये है। ठीक है, 35 का गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा डियर अपना 175। कितना आ जाएगा डियर? 175। ठीक है, इसलिए डियर इसका देखो जो अपने यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है ना 175 वाला, ठीक है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 175 वाला। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, और क्वेश्चन 10 में इसने क्या क्या रखा है? यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या रखा है यदि 1 दर्जन पेंसिल 36 रुपए की है तो 1 पेंसिल का मूल्य होगा। यहाँ पे डियर 1 दर्जन दे रखा है। ठीक है, और 1 दर्जन का मतलब होता है यानी 1 दर्जन बराबर कोई 12 चीज है हमारे पास। कितनी? 12। ठीक है, इसका मतलब डियर यहाँ पे यानी जो 12 पेनों का जो मूल्य है वो हमें 36 रुपये दे रखा है।
कितना 36 रुपये 12 पेनों का। अब हमें कितने का निकालना है डियर, एक का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे डियर, यहाँ पे डियर जो 12 पेनों का जो मूल्य है 36 रुपये, ठीक है, उसमें हमको डियर भाग दे देना है। कितने से भाग देना है, यानी डियर एक दर्जन में कितना होता है 12, ठीक है, यानी 12 से भाग दे देना है। तो इसको जब काटेंगे डियर तो ये जाएगा अपना 3 बार 12 × 36, ठीक है। इसलिए डियर इसका जो अपना डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे 3 रुपये, कितना निकल के आया डियर अपना 3 रुपये, ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 वाला है। और क्वेश्चन 11 में इसने क्या रखा है कि जल का रासायनिक सूत्र है। तो ये तो डियर सभी को पता होना चाहिए कि जो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O, यानी क्या होता है डियर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, H2O होता है। इसलिए डियर इसका जो अपना सी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन 12 में इसने क्या क्या रखा है, यहाँ पे डियर क्वेश्चन 12 में इसने क्या रखा है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे डियर जो अशुद्ध जल से जो रोग होता है वो कौन सा है, वो डियर हैजा है। कौन सा, हैजा। अशुद्ध जल से हैजा रोग फैलता है। इसलिए डियर इसका जो अपना बी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 वाला है, ठीक है। और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या रखा है कि ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है। तो यहाँ पे डियर जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको डेसीबल में मापा जाता है। किसमें डियर, डेसीबल में। इसलिए डियर इसका जो अपना सी वाला ऑप्शन है डेसीबल वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन 14 में इसने क्या क्या रखा है, यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो डियर आपको याद रखना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अपना 5 जून को मनाया जाता है। कब डियर, 5 जून को, ठीक है। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे डियर इसने क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है कि मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। तो डियर मच्छरों से यहाँ पे जो ऑप्शन में अपना दे रखा है मलेरिया, ठीक है, कौन सा, मलेरिया दे रखा है। इसलिए ये अपना जो बी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो इसके बाद में अपना 16 वाला यानी 16 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। और क्वेश्चन 16 में डियर इसने क्या रखा है कि कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती। तो यहाँ पे डियर जो अपनी सिलाई किट में नहीं रखी जाती है वो सिलाई मशीन नहीं रखी जाती है। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी सिलाई मशीन को हम मशीन किट में नहीं रख सकते, ठीक है, यानी सिलाई की किट में अपनी नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, यहाँ के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन 17 में इसने क्या क्या रखा डियर, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या रखा है कि नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं। तो यहाँ पे डियर जो नील का अपना प्रयोग होता है वो सफेद सूती वस्त्रों पर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, कितना आसान है कि सफेद सूती वस्त्रों पर, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वाला है, ठीक है, 18 वाला। और क्वेश्चन 18 में इसने क्या रखा है डियर, यहाँ पे सब्जियों को कब धोना चाहिए। तो यहाँ पे डियर ये बहुत ही ज्यादा आसान है कि सब्जियों को कब धोना चाहिए डियर, सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए। कब, छीलने से पहले। इसलिए डियर इसका जो अपना बी वाला ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, यहाँ के बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 19 है, ठीक है। और क्वेश्चन 19 यानी 19 वाले में इसने क्या क्या रखा है, क्वेश्चन 19 में इसने क्या रखा है कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो यहाँ पे डियर जो भोजन में ऊर्जा का जो प्रमुख साधन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है डियर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसलिए डियर इसका जो अपना ए वाला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, यहाँ के बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 20 है। और क्वेश्चन 20 में इसने क्या क्या रखा है डियर, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या रखा है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो डियर यहाँ पे जो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़े होते हैं वो 2 होते हैं। कितने डियर, 2, ठीक है, 2 फेफड़े होते हैं। इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर, जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, क्वेश्चन 21 यानी 21। और यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 21 में इसने क्या रखा है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो यहाँ पे डियर नाक, फेफड़े और
ये श्वास नली, ठीक है, ये तीनों श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। लेकिन यहाँ पे डियर जो अपना, तो यहाँ पे डियर यकृत और हाथ श्वसन तंत्र के भाग नहीं है, ठीक है। इसलिए डियर इसका जो अपना सी वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 22 वाला है। और डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में इसने क्या रखा है कि अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है। तो यहाँ पे डियर जो अशुद्ध जो रक्त होता है वो फेफड़ों में जाकर, किस में डियर, फेफड़ों में जाके शुद्ध होता है, ठीक है। इसलिए डियर इसका जो अपना बी वाला ऑप्शन है ना, फेफड़ों में, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। और क्वेश्चन 23 में इसने क्या क्या रखा है डियर, क्वेश्चन नंबर 23 में इसने क्या रखा है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है। तो डियर जो बर्फ की टोपी होती है उसका प्रयोग होता है तीव्र ज्वर में, किसमें डियर, तीव्र ज्वर में, ठीक है। इसलिए डियर इसका जो ए वाला ऑप्शन है अपना वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डियर जो अपना क्वेश्चन है 24, ठीक है, 24 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 में इसने क्या क्या रखा है डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में इसने क्या रखा है कि शारीरिक तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे डियर जो शारीरिक तापमान नापने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो थर्मामीटर होता है। कौन सा डियर, थर्मामीटर, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। इसलिए डियर इसका जो अपना बी वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में डियर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में इसने क्या रखा है डियर कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य का औसत तापक्रम होता है। तो डियर यहाँ पे जो सामान्य मनुष्य का जो औसत तापक्रम होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। कितना, 98.4 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट। इसलिए डियर इसका जो अपना डी वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ बेटा वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।